आज से तकरीबन 2 साल पहले या फिर 1.5 साल पहले मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था। इंस्टाग्राम डिलीट करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस टाइम मेरा मूड बहुत ख़राब रहता था और जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता था तो मेरा मूड और भी ज़्यादा अपसेट हो जाता था। और पहले मेरे को ये उतना ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरे को लग गया पता कि इट्स प्लेइंग विद माई इमोशंस एंड माई फीलिंग्स। और इंस्टाग्राम कभी भी, जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम कभी भी आपको कोई भी चीज़, खुशी, सैडनेस, एक्साइटमेंट, वो एपिक एपिक मोड पे देता है। कि मतलब अगर कोई आदमी खुश हो रहा है और वो इस लेवल पे खुश हो रहा है तो इंस्टाग्राम उसकी स्पाइक इतनी कर देता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है उसकी। और जब मैं रील्स देखता था, फिर एक सैड रील, दूसरी सैड रील, तीसरी सैड रील, चौथी सैड रील, और ऐसे कर करके अगर मैं, वैसे तो ज़्यादातर मतलब मूड उस टाइम अपसेट था, लेकिन जब मैं कभी खुश भी हूँ और लेकिन उसका एल्गोरिथम तो यही चला है कि ओ ही सैड, इसको सैड रीलें भेजो, सैड रीलें दिखाओ। और फिर जब अगर मैं गलती से खुश भी हूँ तो मैं गलती से एक दो रील देख लूँगा, फिर उसमें वही सैड रील आएगी और फिर बिल्कुल मूड डाउन चले जाता था बिल्कुल। और खुश भी है बंदा और वो चीज़ें देख के इतना अपसेट हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है कि अब क्या करे वो। मेरे को चल गया इस बात का पता, तो मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया। और मैंने उसके बाद बहुत कम चलाया, बहुत कम, मतलब जब मेरे गलती से दोस्त रील्स भेज देते थे, कुछ 1 in a million में होता था ऐसा कि कोई ऐसी रील देख देते थे, मतलब जो बहुत ज़्यादा फ़नी हो, तब बोलते थे मेरे को कि देख ले, हम तेरे को लिंक भेज देते हैं, या तो व्हाट्सअप के लिंक से भी देख सकते हैं। तब गलती से तब चलाता था, बाकी मैं इंस्टॉल करता था, डिलीट कर देता था। और इंस्टाग्राम से मैं शिफ्ट हो गया यूट्यूब पे। यूट्यूब पे शिफ्ट हुआ तो यूट्यूब पे ऐसा था कि अब एक आदमी है जो कंटिन्यूसली डोपामिन कंज्यूम कर रहा है। वो ऐसा तो है नहीं 1 सेकंड में छोड़ देगा। तो जब मैं यूट्यूब पे शिफ्ट हुआ तो यूट्यूब में लॉन्ग फॉर्म भी कंटेंट देखता था मैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म उसमें ज़्यादा अपने आप स्पाइक हो जाता था, अपने आप आ जाता था, तो देख लिया। लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंस्टाग्राम आपको सिनेरियोज देगा, आपको होप्स देगा, आपको आपको एक्सपीरियंसेस शो कराएगा। और वहीं दूसरी साइड यूट्यूब में आपको ज़्यादातर कंटेंट दिखता है, ज़्यादातर फ़नी कंटेंट, और कंटेंट उसमें ज़्यादा है। लेकिन इंस्टाग्राम आपको हमेशा फीलिंग्स फीलिंग्स देने की कोशिश करता है कि आप कभी उसको छोड़े ना, आप उससे अडिक्टेड हो जाए, आपका डोपामिन उसी से कनेक्टेड हो जाए। और ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी मैंने जब डिलीट करने के बाद, अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक दोस्त आया था आर्मी से, तब हमने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींची थी, फिर हमने वो पोस्ट करनी थी, उसने भी करनी थी, मैंने भी सोचा कि कर लेते हैं, बहुत टाइम बाद देखना है तो। फिर जब मैंने डाउनलोड किया वो, तब मैं अगर, मतलब जब मैं डाउनलोड किया, फिर मैं यूज़ करने लग गया उसको, मैंने देखा। फिर 2-3 रील मैं ऐसे ही देख रहा था, उस टाइम मेरे को कुछ उतना वो नहीं लगा, लेकिन उसके बाद सडनली एक रील आई और उस रील में दिखाया था कि एक आदमी है, वो स्माइल कर रहा है। अगर आपने इट मूवी देखी होगी, उसमें एक जोकर टाइप का बंदा होता है जो टकला होता है, उसके मुंह में क्लाउनी फेस होता है जिसका, और वो स्माइल करता है ऐसे ऐसे नीचे झुक के, ऐसे डेविल स्माइल करता है एक थोड़ा, डेविल स्माइल होता है ना जो उसका, डेविल लाफ, वो दिखाता है कि ऊपर होता है और फिर उसमें ऊपर लिखा होता है, नीचे होता है वो डेविल लाफ और ऊपर होता है लिखा हुआ कि यू, मतलब आपका जन्म क्या बोलते उसमें हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि आपका जन्म उसमें हुआ है क्योंकि आपने उस परिवार को बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे लेना है और आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे, यू आर द वन, यू आर द स्पेशल, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, ऐसा मतलब फील कराता है। मैंने वो देखा, फिर उसके बाद और रील आई, फिर मतलब उससे रिलेटेड रील आई कि ओके, यू आर द वन, यू कैन डू इट, यू यू आर स्पेशल। बहुत मतलब ऐसा कि एक आदमी की एक्सपेक्टेशन उस खुद उस उससे एक टाइम उसका जो स्ट्रेस लेवल है अपने करियर के लिए, अपने किसी गोल के लिए, कि वो कितना फेथ रखता है उस गोल के लिए, वो सारा बहुत शांत हो जाता है। क्योंकि जब मैं वो देखने लग गया और मेरे को भी लगा ओके हाँ यार, मैं भी तो ऐसा हूँ, वो मैं ही तो स्पेशल हूँ, मैंने ये सोचा। मैंने बहुत बार जब ये देखा, उसके बाद मेरे को चल गया पता कि ओके, इट्स प्लेइंग विद मी। और फिर मैंने
थोड़ा मैंने सब्र किया कि नहीं, रुक जाओ ज़रा काका जी, सब्र करो। और उसके बाद मैंने वो देखा, मैंने वो निकाला कि ओके, ये मेरे को ऐसे रीलें दिखा रहा है, तो मेरा अगर स्ट्रेस लेवल अपने करियर के लिए, अपने जो भी मेरा गोल होगा उसके लिए मैं इतना फ्री हो जाऊंगा कि, क्योंकि उसके उसको देखने के बाद तो मेरा माइंड ये है ना कि ओके, मैंने ये सब अचीव कर लिया है, मैं ऐसे पीस ऑफ माइंड में हूँ कि ओके, मैं आज मैं अपना, अगर मैंने कंटेंट क्रिएटर बनना है, मैंने अपना कल, वैसे मैंने कल से शुरुआत की थी, अपनी एक वीडियो मैंने कल डाली है, लेकिन अगर मैंने कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मैंने आज वीडियो डालूंगा और मेरे आज क्या बोलते हैं 10 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, 2-4 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे और मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। एक आदमी की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा देता है और स्ट्रेस लेवल बिल्कुल लो कर देता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ओके, व्हाट्स माई कैपेबिलिटीज़। स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। मैं बहुत मतलब केयरलेस हो गया था मैं, कि मैंने सोचा था बस मैं पहली वीडियो डालूंगा और बस मैं फाड़ दूंगा। और ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। ना ही मतलब सिर्फ वीडियोस वगैरह की उसमें नहीं, लेकिन कोई आदमी बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई अपने, अब सबके अपने अपने शौक होते हैं, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। कुछ ने यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है, किसी ने फौज में जाना है। अगर कोई आदमी इंस्टाग्राम चला के वो चीज़ें देखने लग जाए, हम मतलब ज़्यादातर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होंगे, मतलब 90, 85% चांसेस ये हो गए कि वो बंदा केयरलेस हो जाएगा। मतलब अगर वो, उस बंदे में पोटेंशियल है कि वो अपना मान लो, मानने की बात है कि 70% देता है वो आदमी। मान लो मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर और मैं अपने कंटेंट बनाने में, अपनी वीडियोस बनाने में 70% वो देता हूँ, पोटेंशियल पुट करता हूँ अपना। वहीं वो आदमी केयर फ्री होके मैक्सिमम 30 to 40% वो देगा, अपना पोटेंशियल यूज़ करेगा अपना, जो कि बहुत गलत बात हो जाती है ना इसके लिए, कि यू आर गिविंग देम अ होप। क्योंकि अगर मान लो उस इंसान ने अपना, मान लो बिजनेस बनाया है किसी ने, और उसने अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, मान लो क्लोथिंग का बिजनेस है कोई, उसने अपना क्लोथिंग ब्रांड निकाल दिया और उसने डाल दिया वो कि ओके, मैंने पब्लिश कर दिया ये। अब पहले दिन उसकी एक्सपेक्टेशन तो इतना है ना इंस्टाग्राम के हिसाब से, क्योंकि उसमें उसको बताया कि यू आर द फेवरेट, यू आर द स्पेशल वन, यू आर द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, तू नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन बे, वो वाला सीन ना, कि अगर तू नहीं कर पाएगा तो कौन कर पाएगा, नार्सिसिस्ट वाला वो बिहेवियर ना पूरा, कि ओके तू नहीं करेगा तो और कौन ही है इस दुनिया में, तूने आज स्टार्ट किया तो बस तू आज फेमस हो जाएगा, आज तू कर लेगा। अगर आप किसी को इतना होप दोगे, किसी की एक्सपेक्टेशन दे इतनी दोगे, क्योंकि असली में, असली लाइफ, असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। एक आदमी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर, क्योंकि इंस्टाग्राम तो एक आदमी का पेशेंस भी खा लेता है ना पूरा। अब आप 1 मिनट 1.5 मिनट, एक मतलब 30 सेकंड की वीडियोस पूरी नहीं देख पाते हो, तो अब आप एक तो उसका पेशेंस लेवल हटा रहे हो, इतना रख रहे हो, और उसकी एक्सपेक्टेशन इतना ले जा रहे हो। ये बहुत मेजर चीज़ है जो कि मैंने एड्रेस करी थी, और मैं चाहता था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और जितने भी लोग हैं, जितने इंसान, जितने मतलब 10-20 जितने भी, क्योंकि मैंने, मेरी ये लॉन्ग वीडियो पहली वीडियो है, तो जितने भी लोग इसको देखे हैं, तो कभी भी किसी चीज़ के लिए ऐसा मत सोचो कि आज की है तो आज ही हो जाएगा। अरे, एवरीथिंग टेक्स टाइम भाई। अब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ा रही है वो चीज़, इंस्टाग्राम इतना बढ़ा रहा है तुम्हारा कि बहुत बढ़ रहा है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन, और तुम नहीं कर पाओगे असली लाइफ में, इतना नहीं कर पाओगे। कर सकते हो तुम, लेकिन थिंग्स टेक टाइम। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें बोला था कि सफलता हमेशा वक्त मांगती है, सक्सेस नीड्स टाइम। तो ये जो सबसे मेजर चीज़ है वो इंस्टाग्राम उसको खा रहा है। तो कभी भी ये ना करें, मतलब फोकस करो, लेकिन अपना पोटेंशियल यूज़ करो जितना कर सकते हो, क्योंकि सब बंदे मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ नहीं कर सकते अपना। सब इंसान अलग होते हैं, कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। मान लो डेविड गॉगिंस है, वो दौड़ता है, वो इतना दौड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा दौड़ता है, वो दौड़ते रहता है दिन दिन। उसने बोला भी था कि आई डोंट रन फॉर आवर्स, आई रन फॉर डेज। तो इतना दौड़ रहा है, तो दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा ना इतना। एक आदमी अगर इतना कर पा रहा है तो दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा इतना, किसी का माइंड उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो और ऊपर से इंस्टाग्राम आपको इतना वो देगा, प्रेशर्स, कि बस एक्सपेक्टेशन कि आप कर लोगे, यू कैन डू इट। तो प्लीज़
अगर इंस्टाग्राम यूज़ करना है तो फ़न के लिए यूज़ करो, उसको अपने अर्निंग के लिए यूज़ कर लो, अपने किसी फ़ायदे के लिए यूज़ करो, लेकिन उस चीज़ का गुलाम मत बनो कभी भी। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर मैं किसी को बोल दूँ ना इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वो। मैं हूँ ऐसा इंसान कि मैं कर दूंगा एक सेकंड में। मैं ज़्यादा सोचूंगा भी नहीं मैं इस चीज़ के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग इतने एडिक्टेड होंगे कि वो नहीं कर पाएंगे कभी वो चीज़। ये चीज़ एड्रेस करना बहुत ज़रूरी थी। मे बी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 लोग देखेंगे, लेकिन वो लोग इस चीज़ को देखेंगे तो मैं बहुत थैंकफुल होगा अगर उनको किसी चीज़ में, मतलब मेरी वजह से उनको कोई वैल्यू प्रोवाइड होगी उनकी ज़िंदगी में। बहुत आई विल बी थैंकफुल ऑफ माई सेल्फ। सो दिस इज़ द वीडियो। एक और दिन बाद आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।